मैं रोटी हूँ, देखने व सुनने में ही मैं कितनी सुंदर लगती हूँ। प्रायः मुझे पाने के लिए हर कोई उत्सुक होता है, चाहे कोई कितना भी धनवान, बलवान, शौर्य, वीर ही क्यों ना हो, पर मेरे सेवन बिना कोई नहीं रह सकता। मानव या फिर कोई भी जीव ही क्यों ना हो, पेट भरने के लिए मेरा प्रयोग ही करता है। मुझे गर्व है कि लोग मुझे पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। आज के रावण के वंशज यानी भ्रष्टाचार, काला बाजारी आदि लोग मुझे पाने के लिए ही तो करते हैं। हाँ, आज मैं आप सबको मेरी जीवन यात्रा के बारे में बताती हूँ कि मैं किस रूप में, इस रूप में कैसे आई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा जन्म खेतों में होता है। धरती मेरी माँ है। अपनी धरती माँ की गोद में मेरा पालन पोषण होता है। हवा जो कि मेरे मामा हैं, मुझे पालने में झुलाते हैं। पक्षियाँ जो मेरी मौसी हैं, मुझे लोरियाँ सुनाती हैं। मैं पौधों की बालियों में इन सबको देख मस्ती से झूमती रहती हूँ। मेरे साथ आगे इस संसार में होने वाले छल कपट से बेखबर ही बढ़ती जाती हूँ। वर्षा का पानी पीती हूँ, चांदनी का आनंद लेती हूँ। यौवन की दहलीज पर पहुँची तो मेरे साथ छल होना शुरू हो गया। मेरी खुशी किसी से देखी नहीं गई और मुझे काटने के लिए वे तैयार हो गए। मुझे किसान ने अपने क्रूर हाथों से काटकर मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया। यह देख मेरा दिल बैठ गया। मैं सदमे में अभी उभर ही रही थी कि अत्याचारों का मुझ पर पहाड़ टूट पड़ा। मुझे और मुझ जैसे कई साथियों को बैलों से कुचलवाया गया। मैं अपने साथियों के साथ उनके पैरों के नीचे दब गई। मैंने खूब विलाप किया, पर किसी ने मेरी कोई परवाह तक नहीं की। फिर मानव ने अपनी फितरत अनुसार मुझसे सहानुभूति दिखाई, जो कि उसके षड्यंत्र का एक हिस्सा मात्र थी। मुझे साफ सुथरा कर एक जगह रखा गया। मैं बेचारी उनके चाल में फंस अपने दानों को ऐसे चमकाने लगी जैसे कोई सोने के कण हों, जिसे देख मानव की आंखें चौंधिया गई और फिर मुझे बोरों में उन्होंने कैद कर दिया। दोपहर को तेज धूप जिसके साथ में खेली थी, अब उसके लिए मेरे नयन तरसने लगे। फिर मुझे नीलाम कर दिया गया। बोली लगने लगी। मुझे कैसी कैसी निगाहों से परखने लगे। यह देख मुझे बहुत कष्ट हुआ। मेरी बोली लगती गई। मैं उस एक दिन की मानो बेताज रानी हूँ। फिर मुझे मेरे नए घर भेज दिया गया, जहाँ फिर कुछ समय के बाद मेरा प्रदर्शन होने लगा। वही तो वह जगह है जहाँ से तुम मुझे खरीद लाए हो। फिर मेरा घर दोबारा बदला। आगे को तुम जानते ही हो। मुझे वहाँ से लाने के बाद मुझे अच्छे से धोया जाता है, फिर साफ सुथरा कर चक्की में पीसने के लिए भेज दिया जाता है और मेरे रूप बदलते रहते हैं। पीसने के लिए मुझे दो पाटों के बीच में डालकर मेरे ऊपर हथौड़े, चूड़े, कांटे चलाए जाते हैं। मैं यह सबसे डरकर अपने रूप को बदलाव करते हुए आटे का रूप ले लेती हूँ, जिसे आप खाकर अपनी पेट पूजा करते हैं। कभी आप मेरे लिए छल फरेब ना करें। मैं आप सभी के लिए बनी हूँ। बस यही है मेरी कहानी। आशा है मित्रों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो विलंब ना करें, जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे द्वारा अपलोड करने वाले वीडियोस का आनंद उठाइए।